स्वागत किया। भ्रष्टाचारियों का भी स्वागत है। अजित पवार ही नहीं, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, सुनील तटकरे। भ्रष्टाचारी कैसे आपने कह दिया? एक मिनट, आपने भ्रष्टाचारी किसको कहा? अजीत दादा पवार को? हाँ, आपके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने कहा था भ्रष्टाचारी, जिसको खुलेआम कहते थे, आपने कहा भ्रष्टाचारी। शरद पवार खुलेआम। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो होने वाला है न्यूज़ एंकर संदीप चौधरी और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अजय, क्या रॉन्ग नंबर डायल हो गया एक बार फिर बीजेपी से महाराष्ट्र में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट सुन रहा था संदीप जी, आपने कहा बीजेपी इतनी सटीक प्लानिंग करती है, चुनावी प्लानिंग करती है, ये करती है, वो करती है। फिर हमारा डायलिंग की बात हमारी कहां से आ गई भाई? हम इसमें हैं कहां जो हम रॉन्ग नंबर डायल करेंगे? अच्छा, अरे नंबर तो हमारा डायल किया गया था। अजीत पवार जी ने निर्णय किया, उन्होंने पूरी एनसीपी उठाई और वो सरकार में शामिल होना चाहते थे। हमने उनके निर्णय का स्वागत किया, इसलिए अच्छा, हमको सिखा। इसलिए डायलिंग हमने नहीं की। अच्छा, चलो कॉल रिसीव कर ली, गलत कॉल रिसीव कर ली और अब हम पे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं से भी। टेक्निकल बातों को टेक्निकल पे ही रहने दीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें बीजेपी आ कहां से गई? हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं भाई? अच्छा, आपने कुछ नहीं किया को संभालने रखने। अच्छा, आपने न्योता नहीं दिया। सरकार में सबसे बड़े दल आपकी इजाजत के बिना वो ज्वाइन कर गए। भैया हमने स्वागत किया। एक नाथ शिंदे से ना पूछा होगा, ये मान सकता हूं। आपकी इजाजत के बिना वो कैसे आ सकते हैं सरकार में? बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के कोई सरकार में शामिल नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री के प्रेरोगेटिव पे ही मंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। पहली बात तो जान जाइए, इसलिए बिना एक नाथ शिंदे जी के मर्जी के, बिना उनके रजामंदी के ये काम नहीं हुआ है। ये तो आप जानते होंगे ना कि मुख्यमंत्री के प्रेरोगेटिव पे ही शपथ होगा। इसलिए ये भी बात ही हमने स्वागत किया। हमने बीजेपी ने, एक नाथ शिंदे शिवसेना ने स्वागत किया उनका और वो सरकार में शामिल हुए। घर को संभाले रखने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। बाकी बाहरी वाले क्या कर रहे हैं, बाहरी वालों को आप ब्लेम नहीं कर सकते अगर घर टूटता है। ये मुखिया की जिम्मेदारी होती है। और जैसा कि मैं एक और बात बता दूं, परिवारवाद का खात्मा परिवारवाद से ही होता है। आज आपने अगर ये नए वाला निकाला है, ये नए वाला निकाला है, जहर को जहर ही खत्म करता है। एक मिनट। हाँ। अरे सुनिए जी, उन्होंने क्या कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है अगर मैं किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ। हाँ। ये किस पे क्या था इसका मतलब? हाँ। शरद पवार 42 साल के राजनीतिक करियर को नजरअंदाज करके 91 से जो सक्रिय राजनीति में है केवल से, और पूरी एनसीपी के ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को वही हैंडल कर रहे थे, उनको नजरअंदाज करके अगर सुप्रिया सूले को प्रमोट करेंगे जस्ट बिकॉज उनकी डॉटर है, तो स्वाभाविक है ये असंतोष तो होना ही था। और उस संतोष का आपने स्वागत किया। चाहे अजित पवार के दामन पर के दामन पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप आप ही ने क्यों ना लगाए हों। देवेंद्र फडणवीस जो अब उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं, चक्की पीसिंग की जो बातें कहते थे वो खत्म हो गई, खारिज हो गई। चक्की पीसिंग बिल्कुल मैं बताता हूं आपको। देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के चुनाव में कहा चक्की पीसिंग। 20 की चुनाव में हमारे साथ जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद सरकार गिरी, फिर से अब वापस अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री बने। 3 साल सरकार चली उनकी उद्धव ठाकरे के साथ। तो क्या पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी उद्धव ठाकरे करप्ट को डिप्टी सीएम बना के चले? नहीं, उसमें सरकार बदली, पहले 3 दिनों के अंदर डिटेल उनको क्लीन चिट मिल गई थी। अजय एक मिनट, एक छोटी सी डिटेल आप मिस कर गए। और ईडी ने जांच के बाद उनको ग्रीन। अरे सुनिए ना, छोटी सी डिटेल मिस कर गए। वो एक दिन के लिए ही, एक मिनट, और अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो संदीप मुझे करेक्ट कर देंगे। मैं संदीप सोनवलकर की बात कर रहा हूं। संदीप एक ही दिन के लिए बने, एक आध दिन उप मुख्यमंत्री अजित पवार, और बनते ही वो सारी फाइलें क्लोज कर दी गई थी। भ्रष्टाचार की जो जांच चल रही थी रोक दी गई थी कि नहीं? ये महाविकास अघाड़ी की सरकार में हुआ था। एक मिनट, अरे मैं आप महाविकास अघाड़ी की सरकार में हुआ। अरे कंफर्म कर लेते हैं फैक्ट्स। संदीप सोनवलकर भी क्लीन चिट हो गई थी। एसआईटी का मामला था। परमवीर सिंह जो बाद में, जिन पर आरोप लगे और बाद में उनको भी क्लीन चिट मिली, उन्हीं परमवीर सिंह ने एसआईटी की जांच बंद कर दी थी, ये कहते हुए कि किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता। तो मतलब उप मुख्यमंत्री जब बने तो सेटिंग हो गई थी और वो सारे चक्की पीसिंग को बंद कर दिया गया था। निश्चित तौर पर जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से हुई, उसी दिन से तमाम मामले बंद कर दिए गए। इसके बाद
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तैयारी हो गई। ये मतलब संयोग था, राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं। मैं यही थोड़ी जानकारी दुरुस्त करवाना चाह रहा था। अजय, ना कोई संयोग हो रहा है, ना कोई प्रयोग हो रहा है। अजीत दादा पवार के साथ जितने लोग आए हैं, अगर उसमें कोई आरोपी है, जमानत पे है, और अगर उसके अपराध की पुष्टि हो जाती है, तो वो एक दिन भी सरकार में कंटिन्यू नहीं करेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि वो जेल में रहे और मंत्री पद में भी रहे, जैसे महाविकास अघाड़ी की सरकार में होता था, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में होता था, और उस पर आप लोग चुप रहते थे। लेकिन उस पर आरोप लगे हैं, अगर आरोप की सिद्धि जो आरोपी पर आरोपी, अभी आप आरोपी और दोष, जेल में आप आरोप में भी जा सकते हैं। जेल में किसे भेजा जा रहा है? दोषी होने का इंतजार करेंगे या आरोपी ही बहुत हो जाता है? मुझे एक मिनट हाँ। आप बीच में इसी तरह से बोलेंगे, आप इसी तरह से बीच में बोलेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा, और आप लेवल प्लेइंग फील्ड रखना नहीं चाहते हैं। जब हमारे पे कुछ आएगा तो आप कहेंगे कि हम त्रिक्रम लगा रहे हैं, और उधर से कुछ होगा तो कहेंगे बड़ा चंगा सी। ऐसा नहीं होता है ना। राजनीति हम भी करने आए, घास छीलने नहीं आए। सही बात, घास छीलने नहीं आए, राजनीति हम भी कर रहे हैं। स्वच्छता के साथ और डेकोरम के साथ राजनीति हम करते हैं, नंगाई करके राजनीति हम नहीं करते हैं। जैसे बाकी कांग्रेस पार्टी के बाकी लोग कर रही थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार में हो रहा था कि नंगाई करके राजनीति हो रही थी। अच्छा, ये चोरी उड़ाई जा रही थी हर चीज की, ये मंत्री बना के उसको जेल में रखा जा रहा था। मंत्री नहीं, मंत्री की जगह जेल में होती है। हाँ या ना बताइए। तो वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किसने किया था कि कोई जेल में? एनसीपी के अब जितने भी विधायक हैं, जितने भी आएंगे, संख्या हमें पता नहीं, ये सारे दूध के धुले थे जो रह गए शरद पवार के साथ। इन्होंने ही वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है कोई बचेगा नहीं है, ना ही किसी पे जांच ड्रॉप होने जा रही है। और जो जिस पे आरोप साबित होंगे वो बात। राजनीति में एक बात जान जाइए, आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है। विपत्ति हमने खड़ी नहीं की, एनसीपी की विपत्ति एनसीपी में खुद खड़ी हुई, और वो परिवारवाद के कारण खड़ी हुई, एक पिता के अपनी पुत्री के प्रति समर्पण के कारण खड़ी हुई, जिसके कारण अजीत दादा पवार अलग हुए। महाराष्ट्र की बेहतरी और देश की बेहतरी के लिए अगर अजीत दादा पवार सरकार में शामिल हुए तो हमने उनका स्वागत किया है। भ्रष्टाचारियों का भी स्वागत है। अजित पवार ही नहीं, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे। भ्रष्टाचारी कैसे आपने कह दिया? एक मिनट, आपने भ्रष्टाचारी किसको कहा? अजीत दादा पवार को? हाँ, आपके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने कहा था भ्रष्टाचारी, जिसको खुलेआम कहते थे। आपने कहा भ्रष्टाचारी। शरद पवार खुलेआम कहते थे कि कोई गलत नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री कह रहे थे भ्रष्टाचारी। एक मिनट, कांग्रेस कहती थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि एनसीपी ने भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, तो अजित पवार ने नहीं किया। वो एसआईटी का गठन वैसे ही हो रखा था, ईडी की जांच चल रही थी छगन भुजबल के खिलाफ, वो ऐसे ही हो रही थी। हसन मुशर्रफ के खिलाफ 11 तारीख को सुनवाई है, 3 सुनवाई में वो गैर हाजिर रह चुके हैं। सुनते नहीं है। हाँ, बहुत बेचैन हो जाता है। हाँ, आप बहुत बेचैन हो जाते हैं। राजा कहीं और है, आने दीजिए ना, परतें खुल रही हैं ना। अच्छा, परतें राजा कहीं और है, जब राजा निकलेगा तो पता चलेगा। चलिए, परतें और बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।